इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है और हर बार की तरह इस बार भी बिहार का नंबर 1 कहे जाने वाले स्वेट कॉमर्स इंस्टीट्यूट ने अपना जलवा जारी रखा। बताया जा रहा है कि कुल 214 छात्रों ने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया और 209 छात्रों ने फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लाकर इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया। हालांकि स्वेट कॉमर्स के संस्थापक पीयूष कुमार ने कहा कि 5 बच्चों से कांटेक्ट नहीं हो पाया है क्योंकि होली है और इस वजह से पता नहीं चल पाया है, पर हमें पूरा विश्वास है कि वह बच्चे भी अव्वल नंबर से ही पास होंगे। वहीं इंस्टीट्यूट के बीकॉम पार्ट 2 के भी एग्जाम आ चुके हैं और इसमें बताया जा रहा है कि 64 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और 64 बच्चे फर्स्ट डिवीजन मार्क्स से पास कर गए। यह काफी हैरान करने वाली बात है कि वह कौन सा गुरु मंत्र है जिसके कारण यहाँ के बच्चे हमेशा अव्वल आते हैं। तो आइए देखिए ये रिपोर्ट। से हमारी बच्ची सर को माला पहनाएगी, सारा बच्चा का माला है। रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत अच्छा डेवलपमेंट किए। कि जिस समय आए थे उस समय से लेकर आज तक का सब आपसे तय किया आज भी सबसे ज़्यादा खुशी हुआ, बहुत अच्छा सर मेहनत किए, बहुत ज़्यादा प्रभाव लिए मेरे पे, बहुत अच्छा किए। जिस सर मुझे कुछ कहना चाहिए, बहुत मेहनत किए मेरे बहुत स्ट्रगल किए क्या है गुरु मंत्र सर का जो आज का जब टेंशन यहाँ आए थे तो मतलब बहुत कुछ बना है। मतलब मेरे 10th में मतलब 80 से भी नीचे आया था और इसमें हम सोचे थे कि हाथ में 80 तो लाना है, लेकिन इससे बहुत आगे बढ़ गया। तो उस बाद क्या है गुरु मंत्र, क्या है सर का? कहते हैं कि एक ही चीज को 4 बार रिवाइज करवाया जाता है, उस वही गुरु मंत्र उसी को मालूम है। क्या लगता है इस बार फिर से रिजल्ट तो लातेगा? क्या कहती है सर तो बस फिर से आप बनते आया आना ही है। सर इतना मेहनत करके हम पढ़ाए हैं, जो मेरा इतना ये नहीं था कि हम 80% से ऊपर आएंगे और जो मार्क्स है 86% आया। इस हिसाब से सर से मतलब मेरे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा खुश है, तो आगे भी यही पढ़ाई चाहिए। कहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन नहीं तो पैसा वापस, सही है? ये तो सही है, बस सर इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, फर्स्ट के अलावा सेकंड आता ही है और आता भी तो बाई चांस ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बट सर अपने तरफ से बहुत मेहनत करते हैं। सेकंड डिवीजन का कोई चांस ही नहीं है? नहीं, 1-2% उसको कह सकते हैं, बट मिनिमम वो कहे तो वो आता भी नहीं, बट उसी के लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा लोग, बट सर बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाने। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा रिजल्ट आया सर के वजह से, सर पढ़ाई आया। कौन सा गुरु मंत्र है जो फिर से आप इस बार सर का पढ़ाना ही वो उनका मंत्र है, जिस तरह से वो पढ़ाते हैं बस सब आता है हम एक बार में ऑब्जर्व करें। कहते हैं कि एक ही चीज़ को 4 बार रिवाइज करवाया जाता है? 4 या 5 बार, पिछले बार भी हो जाता है, कोई टॉपिक कोई 4 बार होता है और 3 बार से कम कोई नहीं। कहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन नहीं तो पैसा वापस। हाँ, पर कोई अभी तक फिर से धमाकेदार रही है। यस ऑफकोर्स, हर साल ये धमाकेदार आता था और आता है और आता ही रहेगा। कितना परसेंट मार्क्स है? 78%। क्या कहते हैं स्वेट कॉमर्स में कहा जाता है कि फर्स्ट डिवीजन नहीं तो पैसा वापस, सेकंड डिवीजन का मौका ही नहीं मिलता है। बिल्कुल, ऐसा अभी तक पीयूष सर ने मौका ही नहीं दिया और आई डोंट थिंक कि कोई सेकंड आया है इस बार भी, सभी लोग फर्स्ट किए हैं इस बार। कौन सा गुरु मंत्र है सर का जो अभी कामयाब? सर सबसे बेस्ट चीज़ मोटिवेशन इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट और तो सर पढ़ाने के साथ साथ हम लोग को बहुत मोटिवेट करते हैं। कहते हैं जो बच्चे 30% से आते हैं यहाँ आकर 70% और 80% अचीव करते हैं। सबसे बेस्ट जो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि बच्चों को पहचानना, कि सर बच्चे को पहचानते हैं, कोई भी कितना भी है उससे मतलब उसको एक जैसा ट्रीट करते हैं, उसको एक साथ सभी के साथ ऊपर अपर लेवल पे ले जाते हैं। मोटिवेशन के साथ सब कुछ लगाते हैं तो वो बच्चा भी उसमें रास आ जाता है कि हम कर सकते हैं, हम वो चीज़ कर सकते हैं।
उम्मीद जाग जाती है उसमें। जो बच्चा कितना भी नीचे भी रहे, हम 10th में सेकेंड डिवीजन आए थे तो इम्प्रेस हुए थे, बट हम खुश थे। एक्चुअली हम बिजनेस में जाते हैं और बिजनेस स्टडीज में आई गॉट स्वेट कॉमर्स के बारे में कुछ कहना शॉर्ट कॉमर्स बेस्ट इन बिहार फर्स्ट ऑफ ऑल। और इससे आई थिंक इससे अच्छा कोचिंग किसी को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इलाका बहुत छोटे से इलाके से क्या है, छोटा कोचिंग था उनका पहले 2 साल पहले बहुत छोटा था और आज इस लेवल पे आ गए। बट फीस में इंक्रीज किया इन्होंने, फीस डिक्रीज किया और जो बच्चे नहीं दे पाते उनसे मांगते हैं। गरीब बच्चों के लिए नया गरीब बच्चों के लिए हाँ ऑफर है और उसमें ये किसी से फीस नहीं, ये जोर जबरदस्ती की नहीं है तो निकल जाओ, नहीं आप पढ़ो, मार्क्स लाओ, जब आपके पास पैसा हो आप दे सकते हो। नहीं तो सबसे बेस्ट इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चा बस फर्स्ट करे और अच्छे मार्क्स लाए और लाइफ में सक्सेस। क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार है। बस के बारे में क्या कहना चाहिए? शॉर्ट कॉमर्स सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। सिलेबस भी 2 से 3 से 4 बार तो चैप्टर तो बहुत रिपीट कर देते हैं बहुत बार और आगे भी बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। कितना मार्क्स आया है? 75%। कहा जाता है कि स्वेट कॉमर्स में फर्स्ट डिवीजन नहीं तो पैसा वापस, सेकंड डिवीजन का मौका नहीं मिलता। क्या है गुरु सर का? सर मतलब 3 से 4 बार वो पढ़ाते हैं, सिलेबस पूरा करते हैं। बहुत सारे चैप्टर जो हार्ड रहता है या किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसको पसंद नहीं पढ़ाते हैं। देखो कि बच्चे 30% से स्टार्ट करते हैं और 70% 80% अचीव करते हैं। कहीं ना कहीं सरकार मेहनत है। स्वेट कॉमर्स के बारे में क्या कहना चाहिए? स्वेट कॉमर्स एक अच्छे इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर फीस भी ज़्यादा नहीं है, जैसे जिस क्वालिटी का पढ़ाई दिया जाता है उससे कम फीस बहुत कम है। यहाँ एक अच्छा है, प्रमिटापुर में अच्छा ही कोचिंग है। क्या नाम शुभम है कि अब गरीब बच्चों के लिए सबसे सस्ता कोचिंग बनाया जाएगा स्वेट कॉमर्स। यस यहाँ के पढ़ाई का रिजल्ट हम लोग साफ देखते हैं, फर्स्ट डिवीजन नहीं तो पैसा वापस। यस सर, बहुत अच्छा। यही मतलब एक्चुअली तो कोई सेकंड होता ही नहीं है। अगर सब तो जो बोलते हैं कि फर्स्ट डिवीजन नहीं तो पैसा वापस, ऐसा किसी का आज तक रिजल्ट नहीं है कि कोई बच्चा सेकंड हो। और सर का बोला हुआ बहुत अच्छा कई टाइम से ये कंप्लीट करवाना और हुआ भी बहुत अच्छा रिजल्ट। बताया जाता है कि गुरु मंत्र एक ही चीज को 4 बार 5 बार बताया जाता है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा हमारा जब रिविजन नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग एक बार करेंगे। सब नियम ही है 4 बार 5 बार रिवाइज करके ताकि हम लोग बहुत अच्छा से स्वेट कॉमर्स के बारे में कुछ कहना चाहिए? शॉर्ट कॉमर्स बहुत अच्छा, धीरे धीरे मैं सर यही मान रहा हूँ बहुत अच्छा से धीरे धीरे सर का बहुत अच्छा लेवल तक पहुँच गया। और पहले पुराना वाला था वहाँ से फिर यू शिफ्ट हुआ, बहुत अच्छा लगा। सर बढ़ते रहे, सर का ध्यान रखते क्या रहे। नाम है? विकी कुमार। क्या कहना चाहिए? अच्छा फील हो रहा है। जब मैं यहाँ पे एडमिशन लिया था तब मैं 60% का सोच रहा था, आज मैं 75-80% का सोच रहा हूँ। ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस स्वेट कॉमर्स ने मुझे दिया है। क्या लगता है गुरु मंत्र फिर से कामयाब हो गया? जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? स्वेट कॉमर्स को कुछ कहना चाहेंगे? स्वेट कॉमर्स बस इसी तरह तरक्की करें, मेरा तरफ से यही रहेगा। रिजल्ट के बारे में बात करें तो मैं क्या बोलूंगा, आपके बगल में पेरेंट्स है, इनसे पूछिए। इनकी बच्ची जब हमारे आई थी मैट्रिक पास करने के बाद उनका नंबर था शायद 3rd श्रेणी से पास थी। और 3rd श्रेणी वाला बच्चा भी अगर 80% के मार्क्स के अप्रॉक्स आता है तो ये अलग बात है। बात मैंने कुछ नहीं किया, बच्चों में विश्वास होना चाहिए कि वो काबिल है। और होता क्या है कि ट्यूशन और कोचिंग सेंटर बस एक ही पर्पस हो गया कि पैसा कमाने का पर्पस। मेरा कभी भी पर्पस नहीं रहा पैसा कमाने के लिए। बिहार का सबसे सस्ता कोचिंग मैं बनाने जा रहा हूं अपने कोचिंग को। इसके साथ साथ बिहार का सबसे ज्यादा रिजल्ट मेकिंग कोचिंग सेंटर, बिहार में रिजल्ट के माध्यम से हम लोग नंबर 1 बनने जा रहे हैं और बिहार का सबसे सस्ता कोचिंग सेंटर होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी बच्चा पूरे बिहार में जिसको कॉमर्स पढ़ना है, पैसा नहीं, किताब और पढ़ाई मैं दोनों मुफ्त दूंगा। कम से कम 100 पूरे बिहार में 100 बच्चे को। और बिहार में जो टॉपर हुए उनको तो निःशुल्क देने की मैं पहले ही बात आपसे कर चुका हूँ। सर कल इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है और इंटरमीडिएट का रिजल्ट में हम लोग ने साफ देखा है कि इस बार बच्चियों ने काफी बढ़ चढ़कर की हिस्सा लिया, काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। तो स्वेट कॉमर्स से कितने बच्चे थे जो इंटरमीडिएट में पढ़े? देखिए 214 बच्चे टोटल हमारे यहाँ थे, जबकि 209 का रिजल्ट अभी तक 1st श्रेणी से पास हो गया। आप बच्चों से जाके बात कीजिएगा। बाकी 5 बच्चों से कांटेक्ट नहीं हो पाया, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। होली का माहौल है
और दिन पर दिन बच्चे आते ही जाएंगे। तो 209 बच्चे हो गए। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बात करूंगा, कल बीकॉम पार्ट 2 का भी रिजल्ट आया है और काबिल तारीफ बच्चों का है। 64 में 64 बच्चों ने फर्स्ट श्रेणी से पास किया है। आप बच्चे थर्ड दीजिए, सेकंड दीजिए मैट्रिक में, उसको फर्स्ट बनाने का काम आपका शॉर्ट कॉमर्स करेगा। यही कारण है कि इनको बिहार एक संस्था ने बिहार रत्न से विभूषित किया है और उससे कहीं ज्यादा गार्जियन के प्यारे हैं, सभी के लिए दुलारे हैं और कहीं भी सहज और सुलभ है। इसीलिए ईश्वर से मेरी मान्यता है, माँ सरस्वती माँ शारदे से इनकी जो बात है वो सही साबित हो और सारा बच्चा जो गरीब है, जो गरीब है उसको ये ध्यान दे, नहीं गरीब पर ध्यान। इन्होंने आज ऐलान किया है कि अब जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, अगर वो कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, यहाँ आए निःशुल्क पढ़ाई भी मिलेगी, निःशुल्क किताबें भी। क्यों नहीं? अरे बिहार का टॉपर अंकित राज जो है पटना का है, उसका माँ बाप सब्जी बेचता है, भाई का काम करता है, वो बिहार टॉपर है कॉमर्स का। वो कहीं ना कहीं मोटिव है न्यूज सरकार से डायरेक्ट नहीं है, लेकिन सर को वो आदर्श मानते हैं। मैं जानता हूँ मैं नीरज पटेल, पूर्व जिला पार्षद पुनपुन, उपाध्यक्ष पटना जिला जेडीयू, मैं अपने तरफ से समस्त पुनपुन नगर पंचायत वासियों एवं पटना जिला वासियों एवं पूरे देशवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और साथ साथ उनसे अपील करता हूं कि 2 साल कोरोना काल के चलते हम लोग एक दूसरे के साथ होली बढ़िया से नहीं मनाए हैं, इसलिए इस बार होली को महत्वपूर्ण पर्व है। आप लोग अपने फैमिली, दोस्त, रिश्तेदारों के साथ अच्छे से होली मनाएं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारा तो समर्थ नारी समर्थ भारत का स्थापना दिवस है, लेकिन आज मेरा होली मिलन समारोह भी है। तो मैं देशवासियों को कहना चाहती हूँ और होली का शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि इस अवसर पर आप होली तो खेलें, लेकिन सुरक्षित तरह से खेलें। अभी तक कोरोना का मार चल रहा है, इसलिए होली खेलना है और सुरक्षित ही खेलना है। जूटत राम खेले होली, सर जूटत राम खेले होली, सर जूटत। किसके हाथ में रंग पिचकारी, किसके हाथ अबीरा, रे सर जूटत। नमस्कार, मैं रूबी भूषण, साहित्य सेवी और हिंदी की शिक्षिका। आप सभी बिहार वासियों और देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही आपसे एक अनुरोध भी करना चाहती हूँ, और वो अनुरोध ये है कि ये एक रंगों का त्योहार है, इसे रंगों के त्योहार से रंगीन बनाइए, ना कि शराब से। शराब किसी का घर बनाती नहीं, खुशियाँ देती नहीं, बल्कि ये खुशियाँ उजाड़ती है। मैं कई वर्गों में गई हूँ, चाहे वो निम्न वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग। मैंने महिलाओं को रोते देखा है, माताओं को सिसकते देखा है, पत्नियों के आंख में आंसू देखा है। तो इसलिए इस रंगे के त्योहार को मस्ती से झूम कर मनाइए। और फिर सर जूटत राम खेले होली, सर जूटत। नमस्कार। नमस्कार, मैं योगीराज आर्यनगिरी, युवा समाज सेवी, जियो फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रबंधक, निर्देशक एवं जागो भारत अभियान के सदस्य। मैं देश के तमाम युवा साथियों एवं तमाम वर्गों को मैं होली महोत्सव 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यह पर्व भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा की यह पर्व है, एक प्रेम और सद्भावना की यह पर्व है, कई रंग और कई वर्गों की यह पर्व है। दोस्तों, यह पर्व अध्यात्म का एक अनोखा स्वरूप है, जो मानव
अपने कई ईर्ष्या द्वेष के लिए चेतना भावना को त्याग करके प्रेम में कई रंगों में बिखरी हुई एक रंग में होता है। और ये त्योहार एक मानव जाति के वो उत्साह का पर्व है जिससे बसंत का ये प्रारूप एक अद्भुत होता है प्रकृति का। तो दोस्तों, मैं मेरे तरफ से तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन है इस होली महोत्सव में। ये हिंदू सामंत के नूतन वर्ष भी आगमन है। इस नूतन वर्ष में आप सबों की हर कामना, चेतना, भावना और हर एक सोची हुई विचार सार्थक हो, पूर्ण हो, मैं इसे आशा एवं अभिलाषा करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं उमेश कुमार उर्फ उमेश चौधरी पूरे बिहार वासियों, खास करके अपने वार्ड संख्या 22A की समस्त जनतागण को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही आप लोग का इतना प्यार इतना अच्छा रहा है कि हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं और एक परिवार की तरह जुड़ गए हैं। और आशा भी करते हैं कि होली में आप लोग ऐसा आशीर्वाद दें कि आपका बेटा या भाई जो है, जो भी मानते हैं हमको, एक बार पार्षद बन करके आप लोग के बीच आए और आप लोग का दुख दर्द और हर तकलीफ को कम कर सके, ऐसा मौका दे। इस बार होली का पर्व जो है कि 2 साल के बाद लगभग आ रही है, इसको मैं खुल करके बढ़िया से होली का आनंद ले, भाईचारा निभाए और सभी से प्रेम पूर्वक होली खेले। यहीं से धन्यवाद देता हूं आप सभी को। तमाम देशवासियों को रिया राज कंस्ट्रक्शन की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग लगभग 2 वर्षों से कोई भी त्योहार नहीं मना पा रहे थे कोरोना काल के कारण। इस बार 2 साल बाद हम लोग को बहुत अच्छा मौका मिला है, इससे हम लोग बढ़ चढ़ के होली का त्योहार मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अपने प्रदेश की जनता को मेरा प्रणाम। मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि होली और शब बारात दोनों पर्व साथ साथ है, उसको मिलजुल कर हम लोग शांति से मनाएं, भाईचारे से मनाएं। पिछले 2 वर्ष कोरोना का काल हमने झेला है, उसके बचने के बाद इस साल जो हम लोग होली मनाएंगे अच्छे से मनाएं, शराब को हाथ ना लगाएं, क्योंकि हमारे नीतीश जी ने, सुशासन बाबू ने जो दारू बंदी कर रखा है उसको इग्नोर करते हुए शराब अपने भाईचारा के साथ होली पर मनाएं। मैं वरुण कुमार, आकाश इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर, पटना बिहार की ओर से तमाम देशवासियों को, स्पेशली बिहार वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस से हम लोग पूरी तरह से अपने आप को खो चुके थे और इस बार हम लोग कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। और इस विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में होली हम लोग धूमधाम से मनाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं पूरे बिहार प्रदेश में। नमस्कार, मैं निकी सिंह राजपूत, चेयरमैन ऑफ आस्था फाउंडेशन। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आप सभी के लिए मंगलमय हो। होली खुशियों और हर्षोल्लास का पर्व है, इसे हम सभी दिल से मनाते हैं। ये पर्व एक दूसरे से मिलने जुलने का है। जो भी गिले और शिकवे होते हैं उसे एक दूसरे के साथ होली के दिन हम सभी भुलाकर मिटाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। धन्यवाद।